ये दबाव में काम कर रहे। गठबंधन से लोग बौखला गए और बौखलाने के बाद ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एक बार सुने अखिलेश यादव फिजलताबाद की बात बाद में एक बार पूछ ले। यहाँ पे बीजेपी के कुछ लोग मौजूद हैं, बताओ आप क्या कहोगे इस बारे में। ये सरकार ने नहीं रोका है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन की जो है अपनी वो है अपने घर की बात है कि वो किसे आने दे किसे ना आने दे। उन्होंने बैन किया है कि कोई भी शपथ ग्रहण में राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएगा और जो भी आएगा हम उसको प्रवेश नहीं देंगे। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। और रही गठबंधन से घबराने के बाद, गठबंधन हम तो चाहते हैं कांग्रेस बिल में मिल जाए। बीजेपी जब भी 74+ आएगी आप देखना, नरेंद्र मोदी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। स्टाइल बड़ा खतरनाक है, बड़ा दम है स्टाइल में, आ सकते हैं। तो मुझे ये बताओ क्या गठबंधन बीजेपी पे भारी पड़ रहा है? नहीं, गठबंधन का हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो चाहते हैं कांग्रेस भी शामिल हो जाए इसमें। आप बताओ क्या कहोगे। गठबंधन से इस कदर हिरियाए हुए हैं बीजेपी के लोग कि कहीं ना कोई ना कोई ऐसी बातें करते हैं। अब मान लो अखिलेश यादव जी को रोकने का क्या मतलब था भाई? गठबंधन से घबरा गए, बताओ क्या कहोगे। ऐसा है जी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गठबंधन का नाम महामिलावट दिया। मिलावट से किसे डर हो? मिलावट तो अपना आप ही फेल हो जाएगी। 43 पार्टी का मिलावट बीजेपी कर चुकी है और जो 2-4 मिलावट है वो भी सही कह रहे हैं, मिलावट जो होती है वो मिलावट ही होती है। आप बताओ क्या कहोगे। 43 पार्टी का मिलावट, 43 पार्टियों का गठबंधन है और ये भी महागठबंधन है। यहाँ तो 2-3 पार्टियां करने की बात, जहाँ आतंकवाद खत्म करने की मांग कर रहे हैं वहीं महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से गठबंधन की बात है, आतंकवाद खत्म करने की बात है, लेकिन ये दोहरा चरित्र है क्या? एक बार पूछ ले, बताओ। ये दोहरा चरित्र बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति क्रिटिकल हमारे देश में है, उसके लिए प्रयोग किए गए कि हो सकता है कुछ हो, लेकिन जब बिल्कुल नहीं काम चला फिर महबूबा मुफ्ती जी से अलग होना पड़ा। जो हम आतंकवाद पर चाहते थे कि शायद वहीं की सरकार के संपर्क में रहेगा ये आतंकवाद पर कुछ रोक, लेकिन आतंकवाद रोक दिया गया। लेकिन आतंकवाद रोक दिया गया। आतंकवाद आज राज्यपाल ने वहां आतंकवादियों को या तो में ऊपर है या फिर जमीन के नीचे है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। एक मिनट सुने। जब तक 4 साल तक मलाई खाने को मिली तो मलाई खाई। अब दिखा हमें जाना है पब्लिक के बीच में तो फिर खींच के अपना छोड़ के चले। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। गठबंधन आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में बारामूला जिला ऐसा पहला जिला है जो आतंकवाद मुक्त घोषित हुआ है। नहीं तो आप देखिए पिछले 10 साल से क्या सुन रहे थे, कोई भी लावारिस वस्तु को हाथ मत लगाओ, ये बम हो सकता है। ये बात मैं भी कह सकता हूँ या खुल के कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में लगभग कोई भी आतंकवादी गतिविधि ऐसी नहीं हुई है जो देश पर भारी पड़ी हो। आप बताओ क्या कहोगे। शहर की गतिविधि को क्या कहेंगे? आतंकवादी गतिविधि नहीं है। थाने में घुस के एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, वो आतंकवादी गतिविधि नहीं है, वो देश की प्रक्रिया है। आतंकवाद खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ। अब चुनाव का दौर आ रहा है कि अब कुछ दिन तुम भी शांत बैठ जाओ, मुफ्ती साहब हम भी शांत बैठ जाएं। चुनाव के बाद फिर हम गठबंधन की बात कर लेंगे कि आप यहाँ 5 साल रहो। सीधा फंडा है कि जनता के बीच में हमें जाना है। किस मुंह से जाएंगे अगर हम आपसे गठबंधन रखेंगे? थोड़े दिन आप भी चुप बैठ जाओ, हम भी चुप बैठ जाए, हमें चुनाव लड़के आ जाने दो। ऐसा है, ये जिस बार भी सत्ता में आए, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, ये 5 साल बाद इनका पता नहीं मिला, ये विपक्ष में भी नहीं रहे। अब जिस दिन इनकी सत्ता आवेगी, वोटर किसी के इनका लिखा हुआ नहीं कि बसपा का सपा को चला जाएगा, सपा का बसपा को। इन्हें जिस दिन चुनाव होगा, चुनाव परिणाम सुनेंगे, उस दिन इन्हें पता लग जाएगा कि ये कहाँ है। हमारे बीच एक मिनट जो ये बात करते हैं विकास की और जो बात करते हैं 50 साल 40 साल, मैं इनसे सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि ये 50-40 साल पहले किसी ज्योतिष से अपना पतरा निकलवा के आए कि जो 50-40 साल ये सत्ता में रहेंगे, इनकी उम्र इतनी शायद ना भी हो, क्या कहोगे? देखिए हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास हमारे काम से है। सबका साथ सबका विकास, ना कि ऐसा नहीं कि हमें सफाई महोत्सव बना रहे, वहाँ उन्हें हीरोइनों को बुला के उन्हें नचा रहे। आत्मविश्वास कारण हम सबका साथ सबका विश्वास करते हैं। आयुष्मान योजना है, 5 लाख का मुफ्त इलाज गरीब को मिल रहा है और 12 सेकंड में एक मरीज का इलाज हो रहा है। बताओ किसका नहीं हो रहा? बिल्कुल आप बताओ। सबका साथ सबका विकास। साहब जिस टाइम में सरकार आई थी, मोदी जी का एक ही नारा था कि अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन कहाँ हैं? मैं बताऊंगा। आप बीच में ना बोले, हम बोले नहीं आपके बीच में। 5 साल से पूरी इंडिया की पब्लिक को हमें किसी कोई लेना नहीं, लेना देना नहीं। हर वक्त लाइन में लगाया, हर वक्त लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी उसकी लाइन में, कभी उसकी लाइन में। आज फिर लाइन में लग रहे
क्यों ऐसा क्यों है? अच्छे दिन क्यों कहाँ है? मोदी जी के आए या पब्लिक के? मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ मोदी जी के दिन अच्छा है, पब्लिक के अच्छे दिन नहीं आए। अब जवाब दोगे? अब एक मिनट जवाब ले ले। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मोदी जी ने कभी कोई गलत बात कही नहीं, जो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छे दिन मोदी जी के आए हैं। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूँ, अखिलेश के पास कितनी संपत्ति है, मायावती जी के पास कितनी संपत्ति है, राहुल के पास कितनी संपत्ति है, और आप मोदी जी की देख ले कितनी संपत्ति की बात है, संपत्ति की एक बार जवाब ले, एक बार जवाब ले संपत्ति पे। संपत्ति के लिए मैं एक मिनट संपत्ति पे जवाब के लिए मैं बताता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी थी, माननीय मोदी जी ने कहा था कि हमारे विधायक सभी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, नहीं तो आज तक उसका ब्यौरा दिया। और बात करते हैं अच्छे दिन की कि मोदी जी का, मैं मोदी जी को कहना बता देना चाहता हूँ इस डिबेट के माध्यम से कि जो हमारे देश का पैसा गरीब कमजोर लोगों की गाड़ी कमाई नीलर मोदी लेके भाग गए, माल्या को लेके भगा दिया। ये सारे उन्हें वापस बुलाने की तैयारी है, उन्हें वापस बुलाने की तैयारी। लेकिन चुनाव में आएंगे जुमले का आरोप है। सुनो, अखिलेश यादव और मायावती पर अथा संपत्ति का आरोप यहाँ पे मौजूदा बीजेपी के व्यक्ति ने लगाया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में हम कह रहे हैं जांच करा लो ना, सीबीआई से जांच करा। कम बोलिए, जांच करा लीजिए। आप अपने विधायकों की भी तो जांच कराइए, अपने मंत्रियों के। सबसे पहले तो आप देखे कह रहे FIR कराई, FIR भी हो रही है, जांच भी चल रही है और जेल जाने की तैयारी भी चल रही है। खनन घोटाले में जेल जाने की, किसके जेल जाने की? जो इसमें आएंगे, चंद्रकला IAS, चंद्रकला आ गई है लपेटे में, उसके बाद उससे ऊपर के आएंगे, फिर उससे ऊपर फिर सरकार के जो मुद्दे थे जवाब देने के लिए कह रहे हैं, बताओ क्या कहोगे? देखिए, अगर मायावती बीजेपी से गठबंधन कर लेती कोई जांच नहीं होती, कोई लपेटे में नहीं आता। जो इनसे गठबंधन नहीं करेगा वो लपेटे में आएगा। आरोप है, बड़ा आरोप है। एक व्यक्ति और पूछो, बताओ क्या कहोगे? मैं सबसे पहले बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, ये अपने जो हमारे वो है प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में बताते ही हैं। मैं उनसे कह रहा जब एक प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो इस देश का क्या होगा? सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री बनने पर यह कहा था कि 100 दिन में काला धन आएगा, तो काला धन कहाँ है? फिर उन्होंने कहा था सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, तो 15 लाख रुपए कहाँ हैं? फिर इन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, एक के बदले 15 सर हम लेकर आएंगे, वो 15 सर कहाँ पर हैं? तो एक प्रधानमंत्री होकर जब ऐसे झूठ बोलेगा तो देश का विकास क्या, देश का बेड़ा गर्क होगा। फिर हमारे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ सीट पर बैठते हैं और वो इतनी बड़ी बात कहते हैं कि 15 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है पूरे यूपी में सड़कें कम है, गड्ढे ज्यादा हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब इतने वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के दोनों लोगों पर आरोप है, दोनों के दोनों लोगों पर आप जवाब देना चाहते हैं? हाँ, मैं दूंगा। ऐसा है, ये वक्तव्य हैं, उत्तेजना में दिए जा, लेकिन पाकिस्तान को जब भी उसने आतंकवादी घटना की है उससे मुंह तोड़ जवाब मिला। अब बिल्कुल दिमाग सही हो रहा, और जितनी बार भी वो आतंकवादी कोई भेजेगा, अब देखो जम्मू कश्मीर में कहाँ आतंकवादी जम्मू कश्मीर में वो तो जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान में जाके नवाब शरीफ के साथ कबाब खाए गए हैं, उसके सारे सबूत हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और ये जो छोटे दल हैं जो प्रांतों तक सीमित है, इनकी समझ में नहीं आते। ये अपने तरीके से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं इनकी सब बातों को निराधार और बिल्कुल निष्प्रयोजन मानता हूँ। खैर, यहाँ पर इस वक्त जो मौजूदा बहस हुई है, इस बहस में आप भी शामिल हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपनी राय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।